हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन किए थे और आज की एक्सरसाइज में उससे आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे पिछली क्लास में उन्हें करेंगे। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। चलते हम सीधे एक्सरसाइज पर। तो मेरे पास एक्सरसाइज 1 है। इसके क्वेश्चन नंबर हम 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं। मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और इसके बाकी के सारे पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, वो आपको करने हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 की। मैं बात करता हूं कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए और निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या होता है आरोही क्रम, क्या होता है अवरोही क्रम? आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। जब हम संख्याओं को या परिमेय संख्याओं को, कोई सी भी संख्या हो, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो हमारा आरोही क्रम कहलाता है। और इसके अपोजिट यदि हम किसी भी नंबर को, किन्हीं भी नंबर्स को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन नोट करता हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्लियर? मेरे पास है -10/11, -11/22, -35/44 और -17/33। इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हर होता है परिमेय संख्याओं का, उनका एलसीएम लेते हैं। 11, 22, 44 और 33 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, क्लियर, कैसे निकालूंगा? 11, 22, 44 और 33। 11 से काटता हूँ मैं सबसे पहले, या 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से 11 ऐसा कैसे? ये 11 बार, ये 22 बार, ये 33 बार। क्लियर? फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। ये 11, ये 11, ये 11 और फिर ये 33 ऐसा का ऐसा ही। फिर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 11, 11, 11 और 11। फिर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 1 1 आ जाएगा और इनके मल्टीप्लाई कर दूंगा। 11 3 33 दूनी 66 दूनी 132। तो इस तरह से इसका एलसीएम कितना आ गया? 132। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपने छोटी क्लासों से सीखा हुआ कि इससे इसे डिवाइड करूँगा, जितनी बार जाएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम काम यहीं करा, बिल्कुल सेम काम यहीं करा, बिल्कुल सेम काम। इसे सोल्व कर आए -120, -66, -105 और -68। अपोन में एलसीएम 132 ऐसा कैसे। अब मैं देखता हूँ, आपको पहले ही पता है जो नेगेटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक संख्या होते हैं, वे 0 से हमेशा छोटे होते हैं और माइनस के अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे छोटी मैं देखता हूँ कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटी है -120 और उससे बड़ी कौन सी है? -105। उससे बड़ी कौन सी है? -68 और उससे बड़ी कौन सी है? -66। तो मैं लिखता हूँ पहले सबसे छोटी 120 माइनस के, वो कौन से? पहले नंबर वाली, यानी -10/11। उसके बाद कौन सी है? 105 माइनस के, वो है तीसरे नंबर वाली। तीसरे नंबर वाली संख्या कौन सी है? -35/44। उसके बाद -17/33, उसके बाद -11/22। तो ये मेरा उत्तर हो गया। क्लियर? अवरोही क्रम इसका जस्ट अपोजिट होता है। बिल्कुल सेम एलसीएम लेकर करना है और उसमें सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 1B की। क्लियर? अब 1B एक्सरसाइज में देखो मेरे पास क्या संख्या रेखा पर नंबर प्रदर्शित करवा रहा है। इसके सारे पार्ट एक जैसे मैं आपको कराता हूँ। इसका पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं, -6/7। क्लियर? ये क्लास डेट आपकी 26। तो मेरे पास -6/7 को मुझे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। क्लियर? तो देखिए, नंबर लाइन मैंने बताया था पिछली क्लास में, बीच में 0 होती है, राइट हैंड पर प्लस वाले और लेफ्ट हैंड पर माइनस वाले नंबर होते हैं। याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या का हर बड़ा होगा अंश से, तो वो संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। अब 0 और 1 के बीच में क्योंकि हर बड़ा है, अब जितना हर होता है उतने डंडे खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? वो इक्वल डिस्टेंस के साथ खींचने हैं आपको। अब देखिए -6/7 है तो वहाँ से गिनना काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। जहाँ पर 6 होगा माइनस के, वहाँ पर 6/7। क्लियर? अब मैं एक डिजिट एक और बता दूँ, 4 से 1/6। क्लियर? इसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो 4 कंप्लीट है, 4 के बाद चलेंगे तो बीच में 0, 1 2 3 4
और 1/6 तो ये 4 और 5 के बीच में होंगे, कितने डंडे खींचेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब 1/6 है तो यहाँ पहले नंबर पर यानी 4 सही 1/6। क्लियर। अब मैं इसके बाकी के सारे क्वेश्चन एक जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2/3 और 3/4 के बीच कोई 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये आपको पता ही है। और 4 तिया 12 और 3 तिया, तो ये हो गया। अब इन्हें अलग अलग एलसीएम ब्रेक करके लिख लेंगे, 8/12 और 9/12। क्लियर। अब मेरे से पूछ रहा 8 परिमेय संख्या। अब जितनी परिमेय संख्या पूछता है उससे फालतू कितने से भी आप मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। मान लीजिए 8 पूछ रहा तो 10 से कर लो, आप 100 से कर सकते हो, आप 200 से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 80/120 और दूसरा कितना हो जाएगा 90/120। अब 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 81/120, 82/120, 83/120, 84/120, 85/120। इसी तरह से आप 8 परिमेय संख्या लिख दोगे और इसके बाकी के सारे पार्ट ठीक जैसे हैं, आपको खुद करने हैं विद एग्जाम्पल। थैंक यू क्लास।